शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहां ही बाप आते हैं, यहां ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने, तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहां ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। आज का प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है कि दान देकर वापिस लिया तो सजा खानी पड़ेगी, पाप बनता है। दान में दिया 5 विकार, तो अंदर ये डर रहना चाहिए कि जो चीज हमने दे दी वो हम वापिस नहीं ले सकते। इसे कहते हैं दान दी हुई चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उस पर आपका अधिकार नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर पाप लगता है। भक्ति मार्ग में भी इसकी रस्में हैं। दान दिया, उससे न्यारे हो गए। स्मृति में भी नहीं आना चाहिए, चिंतन में भी नहीं आना चाहिए कि क्या दान दिया, क्योंकि अगर आएगा तो कहीं ना कहीं संकल्प चलेंगे, और संकल्प चलेंगे तो मेरापन गया नहीं, तो दान क्या किया। समझा? इसलिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद है? याद है ना? तो शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, ये डर जरूर होना चाहिए। क्या कहते हैं, डरना नहीं है, हम तो निडर हैं। अगर ये डर नहीं होगा तो फिर गलतियां बहुत होंगी। तो भूल से बचने के लिए भी डर रखना जरूरी है कि भूल ना हो, तो अंदर ये डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस देंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओके, ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, है ना?
तो है ना ये आपकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है ना। यहाँ जिसका जन्म स्थल होता है तो अपनी भूमि पर उसके प्रति बहुत प्यार भी होता है, रिगार्ड भी होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहां मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, और यहां का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहां ले आते हैं। ठीक, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। किसकी? भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं। जानते हो, शिक्षा लेने के लिए भगवानुवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो कोई बात है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ा ही बादशाही पाई है। इन्होंने पढ़ाई से पाई है, श्रीमत से पाई है। इन्होंने लड़ाई से बादशाही नहीं पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सत्युग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। किसकी बात? पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, अब यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो तमेव माता च पिता तमेव। इस समय तुम जानते हो ये अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वे अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। है ना विचार करने वाली बात। से बाबा सन्यासियों का भी कितना मान रखते हैं। बाबा कहते कि शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता।
भारत बिल्कुल ही जल मरता। ये नूंद है भारत को थमाने लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अब ये भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो ही नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना? किया है ना? क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वहां हम नर से नारायण बन जाएं। नहीं, ऐसे याद नहीं करते हैं कि हम नर से नारायण बन जाएं, हमको विश्व की बादशाही मिल जाए। ऐसे याद नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। आप भी ये आश रख के थोड़ा आए थे कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं और सतयुग में एक धर्म होगा। है ना विचार करने वाली बात। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंदा हुआ है ये कोई जानते नहीं। ये अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। जानते हो ये बात? सत्युग में तो है सब पुण्य आत्माएं। तो देखो वहां पे सब इकट्ठा रहना कितना सहज होगा, क्योंकि सबके सब पुण्य आत्माएं हैं। यहां नहीं है तो डिफिकल्टी होती है। यहां आप तो बने और सत्युग में तो सब है पुण्य आत्माएं और यहां है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही है सत्युग में। यहां जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, पर वो पुण्य आत्मा होते हैं सत्युग में। और यहां समझा जाता है कि वो पुण्य आत्मा है क्योंकि बहुत दान पुण्य करते हैं। वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। सबके पास पर्याप्त धन है, सबके पास सब कुछ है, तो ऐसी कोई दरकार ही नहीं रहती। वहां गरीब कोई होता ही नहीं। कोई गरीब हो तो दान पुण्य किया जाए ना। वहां तो सभी संपन्न है, तो दान पुण्य कैसे करेंगे? वहां तो कोई गरीब होता ही नहीं। तुम वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही, तो ये रस्म ही नहीं चलेगी वहां पे कि दान पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बने। वहां है ही पुण्य आत्माएं। दान पुण्य करने की जरूरत नहीं। जो दान पुण्य से समझा जाए कि ये पुण्य आत्माएं हैं, ठीक, तो वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां पे गरीबी नहीं। तुम वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। माना संगम पर आप तन मन धन बेहद के बाप के अर्थ देते हो, जिसको क्या कहा जाता है? बलिहार जाना। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम। बताओ, बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम। चलो बताओ। बाप कहते, पूछ रहे हैं आपसे कि बाबा पहले बलिहार जाते हैं व तुम। तन मन धन देना उसको कहते हैं
बलिहार जाना। तो फिर बाबा पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों बताओ कि पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम? बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ठीक। अब जो बच्चा जितना बलिहार जाता है उतना उसको बलिहारी मिलती है ना। संगम पर आप तन मन धन सहित बलिहार जाते हो तो 21 जन्मों के लिए बाप के द्वारा क्या मिलती है? बलिहारी मिलती है। तो पहले कौन जाते हैं? बच्चे। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, है ना, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आती है, डायरेक्ट सुनते हो ना, अभी तुमको अच्छी रीति समझ में आती है कि कैसे बाबा कहना चाहते हैं कि पहले बच्चे बलिहार जाते हैं, क्योंकि संगम युग पर आप कहते हो तन मन धन सब बाबा आपका। फिर बाबा कहते हैं कि मैं भी आपका, और मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही दूंगा। अब जो जितना करे वो उतना पाले, है ना, जितने और उतने का सौदा है कि नहीं है। तो ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो, मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूं, यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वे शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वे समझेंगे नहीं। जिसने 84 जन्म लेने हैं उसको तुरंत समझ में आ जाता है ये भी क्या खेल पाल है, और जिसने नहीं लेने हैं वो किसी एक ही पॉइंट पर अटका हुआ रह जाता है, क्योंकि वो देह से न्यारा ही नहीं हो पाता, आत्मा समझ ही नहीं पाता, इसलिए उसके पास बड़े सारे प्रश्न रह जाते हैं। अब यहां समझ में आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों? कि जिसने 84 जन्म लेने हैं उसको बहुत सहज समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको सारे कंट्रास्ट क्लियर ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। और जिसने नहीं लेने हैं वो किसी ना किसी चीज में अटकेगा जरूर। अब ये कैसे पता चले किसने लेने हैं, इसने नहीं लेने हैं? वो उसके कर्मों पर या उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। उसके कर्म और उसके पुरुषार्थ ही बता देते हैं कि ये कौन सी आत्मा है। सही, लेकिन यहां पे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो आप कर्म जब करते हो या जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आप स्पष्ट बताते हो कि आप क्या हो। सिर्फ बाकी तो सब सेम ही दिख रहे हो, सबने व्हाइट ड्रेस पहनी है, सबके जो चेहरा है माना उतना ही है, माना 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुख है, 2 कान है, सब एक ही जैसा है, 2 हाथ है, 2 पांव है। कैसे पता चलेगा? एक्टिविटी से, कर्मों से पता चलता है। अब जैसे कर्मों से पता चलता है महान आत्मा है, साधारण आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, अजामिल जैसी आत्मा है। कैसे पता चलता है? उसके कर्मों से, उसकी एक्टिविटीज बताती हैं ये किस तरह की आत्मा है। ओके, यहां आते हो तो सम्मुख सुनते हो, वहां जाते हो तो दूर से सुनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं यहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाप का बनने से वे शिक्षा देते हैं और तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है ना, है ना। तो 84 का चक्र भी तुमको समझाया है, समझाया जाता है ना। तो जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वे समझेंगे नहीं, उन्हें ये 84 का चक्र ही समझ नहीं आएगा। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापिस जाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापिस जाना है। माना जैसी आई थी वैसे ही होके जाना है। पवित्र आई थी, पवित्र होके ही जाना है। ऊपर से पवित्र आई थी तो नीचे से ऊपर भी पवित्र होके जाना होगा। जैसी आई थी वैसी ही जाएगी। शरीर यहां लिया था तो शरीर यहां छोड़ना है। शरीर लेकर ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर शरीर नहीं है, शरीर यहां है। तो यहीं लेकर पाठ बजाया, अब यहीं छोड़कर फिर अपने घर जाएंगे। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो।
अब देखो, जितनी जितनी पवित्रता आपके अंदर आती जाती है, आपकी मनसा पवित्र हो जाती है, वाचा पवित्र हो जाती है, कर्मणा आप पवित्रता शो करते हैं, माना दिखाई देती है, एक्टिविटी से दिखाई देती है कि पवित्रता क्या होती है। बाबा ने बहुत अच्छे से डिटेल में अव्यक्त महावाक्यों में बहुत अच्छे से बताया है संपूर्ण पवित्रता क्या होती है, मनसा की पवित्रता क्या होती है, वाचा की क्या होती है, कर्मणा पवित्रता क्या होती है, सब कुछ डिटेल में हमने सुना हुआ है। अब बात आती है कि वो जो सुना हुआ है वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में कितना है। सुनते तो हम बहुत कुछ है, पर समझते हम बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं, और जब बेसिक चीजें भूल जाती हैं तो बाकी की सारी चीजें अपना अस्तित्व ही खोने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, फिर हम मूंझ जाते हैं। तो बेस को पकड़ के रखोगे तो हर बात बहुत सहज स्पष्ट समझ में आती है कि बाबा पढ़ा तो आत्माओं को रहा है, शरीर को तो नहीं। तो आत्मा को समझना है कि मुझे याद से पावन होना है, जो भी मुझसे विकर्म हुए हैं उसको याद से विनाश करना है। तो आत्मा को ये कशिश अपने अंदर भी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कितना ज्यादा पुरुषार्थ करना है दिन प्रतिदिन। अगर मुझसे भूलें ही होती रहेंगी तो मेरा पुरुषार्थ कब होगा, मेरा जमा का खाता कैसे होगा अगर हम भूलें ही करते रहेंगे तो। ओके, तो तुम आत्माएं पवित्र होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे, याद बल से, योग बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। माने जितना योग होता है, जितना जास्ती आप याद करते हैं, उतना मन बुद्धि आपके नियंत्रण में रहते हैं और आप अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों को ही जन्म देंगे ना। व्यर्थ को क्यों देंगे, कौन चाहता है मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चले, कोई नहीं चाहता ना। और आपकी बुद्धि जो है एक्यूरेट आपको टचिंग देगी, क्योंकि आपने मुरलियां सुनी हुई हैं, आपको समझ भी बहुत प्रॉपर है, लेकिन सही समय पर वो समझ काम ही नहीं करती क्योंकि योग बल कम है। और कौन ऐसा चाहेगा कि मेरी बुद्धि सही समय पर काम ना करे, काम करे, ये हर कोई चाहेगा ना। तो योग बल जमा करना पड़ता है। तो योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद, याद, याद अक्षर राइट है। माने याद के तो आप नेचुरल अभ्यासी हैं, आत्माएं नेचुरल अभ्यासी हैं याद की। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। क्योंकि बाकी सब में जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई है वहां से बुद्धि निकालो और फिर मुझ में बुद्धि जोड़ो, ये आपको करना है। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो, जितना जितना, कहीं पूछते हैं विक्रम विनाश होते हैं उसके लक्षण क्या है, कि कोई भी एक सिचुएशन में आप बहुत फंसे रहते हो और अगर आपने विक्रम विनाश कर ले तो उस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी से अपने आप को न्यारा अनुभव करते हो। जैसे मान लो 4-5 साल पहले किसी एक ऐसी कंडीशन में आप फंस गए थे और आज अगर 4-5 साल के बाद आप अगर उस चीजों को सोचने बैठे तो आप सोचेंगे कि वो तो कुछ भी नहीं थी, वो सिचुएशन भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब आप उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस के आधार पर देख रहे हो तो आपको वो बड़ी नहीं लगती, ठीक, क्योंकि समय भी बीत गया, समय ने भी आपको मरहम लगा दिया। तो इसी तरह से जब हमारे विक्रम विनाश होते हैं तो जहां पे हम अटके हुए होते हैं, जिन विक्रमों के कारण हम अटक जाते हैं, तो वहां से हम हल्के होकर बाहर निकल आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सिचुएशन हैंडल कैसे हो गई। फिर हम समझते हैं कि हम हल्के होकर बाहर निकलते हैं तो हमारे विक्रम जो हमारे को बोझे में, एक छोटी सी सिचुएशन हमको इतने समय से बेचैन किए जा रही थी, आज जब आपके सिर से विक्रमों का बोझा उतरता है तो आप छोटी सी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। आने वाले समय में और भी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि मुझे कैसे बाहर निकलना था, तो फिर आपके वो वाले विक्रम थोड़े 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 जो है कम हो रहे होते हैं और आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ होती है, तो आप हल्कापन महसूस करते हो और हल्के होने से हर सिचुएशन को आप पार कर सकते हो। अगर भारी मन से या भारी बुद्धि से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे, बाहर नहीं निकलोगे।
हल्के होंगे तो किसी भी सिचुएशन को सहज पार कर लेंगे। चाहे आज की सिचुएशन ही लगाओ, चाहे कोरोना की सिचुएशन लगाओ, चाहे आपके पर्सनल स्वभाव संस्कार की सिचुएशन लगाओ। अब इससे भी आप जब तक हल्के नहीं होंगे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, वैसे ये सब करते रहते हैं और एक दूसरे के स्वभाव संस्कार में फंसे रहते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। वरना आप हल्के हो जाओ, लाइट माइट हो जाओ, आत्म समृद्धि में रहो और दूसरे को भी आत्मा देखो। आप जैसे ही हल्के होते हो सिचुएशन से बाहर आ जाते हो और वो सिचुएशन वहीं की वहीं जो समय पर मान आई थी वो खत्म हो जाती है। परिस्थितियां आएंगी पर परिस्थितियां क्या करके गई ये आप जरूर चेक करा करो, इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच से ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वे क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सत्युग का प्रिंस बना है। माना वो आत्मा सत्युग की प्रिंस, पहला नंबर प्रिंस कैसे बन गई? तो जरूर किसने उनको ऐसे कर्म सिखाए होंगे जिस कर्मों को वो करके सत्युग के पहले प्रिंस बन गए। जैसे आज भी दुनिया में आप देखते हो कोई माला माल दिखाई देता है या कोई बहुत अच्छा वो ठाट बाट वाला नजर आता है तो सोचता है ना मनुष्य, ऐसे क्या इसने कर्म किए हैं जो इसको इतना सब कुछ मिलता है, ऐसा क्या कर्म किया इसने। तो आज का मनुष्य इस पे जरूर विचार करता है कि ऐसे क्या कर्म किए हैं। तो आप खुद सोचिए कि सत्युग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण किन कर्मों के आधार से बना और उनको किसने वो कर्म सिखा दिए जिसके आधार पर वो सत्युग का पहला प्रिंस बना। तो शिव बाबा आज वही कर्म सिखला रहे हैं जो सत्युग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण बना है और उनके साथी भी बनने के लिए वो पुरुषार्थ करें जो इन्होंने किया। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है पर समझ में नहीं आती है जल्दी से, फिर क्यों क्या चलता रहता है। तो क्लियर कि सत्युग में सबसे पहला नंबर प्रिंस कैसे बने। जो सत्युग का प्रिंस बना है उसको उनको ऐसे किसने कर्म सिखलाए। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात ही नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूं, आत्माओं को सदगति देता हूं। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं, इस पढ़ाई का पद तुमको यहां नहीं पाना है, इस जन्म में नहीं। इसका पोजीशन आपको, ये जो पढ़ाई कर रहे हो इसकी पोजीशन आपको यहां नहीं मिलेगी। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। क्लियर? तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहां सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होते ही नहीं, वहां बीमारी ही नहीं होती। वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहां गर्भ जेल में रहते हो जहां बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम नहीं, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं ना कि हमको इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे, धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहां तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी कर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। ये अंदर एक डर होना चाहिए कि हमने विकार दे दिए और फिर अगर हमने यूज किए तो हमारे ऊपर बड़ा पाप लगेगा।
जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। किसका? देह अभिमान का। बड़ी जल्दी ऐसे अहंकार, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मैं देखो, पवित्रता का वायदा तो कर लिया, पवित्रता का वायदा तो कर लिया, पर ये देह अभिमान को छोड़ने के लिए जो सही में झुकाव होना चाहिए, ये मैंपन को छोड़ने के लिए वायदा ही भूल जाते हैं। अपनी ईगो, उसको त्याग ही नहीं कर पाते। मैं, और ये वो मैं नहीं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं ना। सहजता से कोई बात स्वीकार ना करना, आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, ये सब देह अभिमान है। सहजता से स्वीकार नहीं है। तो मुख्य है एक ही देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु ये होता ही नहीं। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगड़ सजनिया तो जा ना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती है, फिर गलती होती है, फिर गलती होती है, फिर गलती होती है। देह अभिमान, ना बोलते देखते, ना सोचते देखते, ना समझते देखते। ना बोलने में ऐसा आता है कि हाँ भाई देही अभिमानी अवस्था हो, ना सोचने में ऐसा आता है कि देही अभिमानी अवस्था हो। तो भूलें तो होती ही रहेंगी। इसीलिए तो वो कंफर्ट माना अपने आप को नजर नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। वरना इतने समय का अभ्यास तो आपको खुद में भी तो नजर आना चाहिए कि हाँ मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो हम कुछ सालों पहले सोचते थे आज वैसा नहीं सोचते हैं। आज हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। आज कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी होता है तब भी हम बहुत अच्छे से रह लेते हैं। बताओ, ये देह अभिमान इतना खतरनाक है कि पहले तो ये सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देता है। क्या गलत क्या सही, सारे गलत नजर आएंगे और खुद को सही मानते जाएंगे। ये इतना खतरनाक होता है कि बाकी सब गलत, बस हम सही। बस कोई समझ ही नहीं रहा, बस कोई समझ ही नहीं रहा, ऐसा मानते हैं। वही गलतियां वापस रिपीट करते जाएंगे और फिर कहेंगे बस कोई समझ नहीं रहा, बस कोई समझ नहीं। चलो 6 महीने आपको कोई कुछ ना कहे तो क्या सुधर जाएंगे? कहीं कहते हैं ना हमको कोई रोकता टोकता है और हमें कोई रोकना टोकना बंद कर दे, या हाँ फिर हमारे को हमारे हिसाब से चलने दिया जाए तो देखना हमारी देही अभिमानी अवस्था हो जाएगी। ऐसे सोचते हैं कि हमको रोका टोका या ऐसा किया जाता है ना तो हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। कोई ना रोके, कोई ना रोके, कोई ना टोके हमको, तो बन जाएंगे देही अभिमानी। करके देखते हैं। 6 महीने आपको कोई कुछ ना बोले। वैसे भी ये कोरोना काल में कौन किसको क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई किसी को कुछ? बेचारे सब अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। कौन किसको क्या बोल रहा है? फिर सब अपने आप को ही बोलना शुरू कर देते, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं, ये है वो है वो है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, फिर वो अपने आप को बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देह अभिमान नहीं जा रहा है। क्योंकि जो चीज दूसरे कहते हैं कि हाँ ये गलत है, वो आप स्वीकार ही नहीं करते ये गलत है, तो बदलोगे क्या? क्या बदलेंगे जब जा ही नहीं रहा? अब देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना।
माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, ये तो ठीक है, पवित्र रहते हैं, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी, माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं ये सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तब ही विक्रम विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, जो याद में रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, इसे पूछना चाहिए कि वो क्या समझते हैं, किस तरह से वो याद में रहते हैं। याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे, ये बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है, ये बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहां बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, ये भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं, ओखरी से बांधा, ये किया वो किया, वे कोई बातें है ही नहीं। ये भी उनकी गलानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, चंचलता करना यह भी तो एक अवगुण है ना। अगर कोई बच्चा बड़ा चंचल के तो बड़े शैतान है, बड़ी शैतानियां करता रहता है, तो ये कोई उसका गुण थोड़ा है। अब उसको बार बार ओखरी से बांधना पड़ जाए, वहां बैठाए यहां मिले वहां, कहते बड़ा चंचल है, और प्यारा थोड़ा लगेगा वो। एक बार दो बार ठीक है, फिर तो सीधा बांधो इसको खंबे के साथ। तो ये कोई गुणों का व्याख्यान थोड़ा हो रहा है, ये तो इंसल्ट हो रही है। तो ये कंट्रास्ट भी बाबा ने ही समझाया कि आप कर क्या रहे हो, आप बड़े बड़े खुश हुए जा रहे हो, अरे माखन चोर नंद किशोर। तो अब ये इंसल्ट हो रही है या महिमा गाई जा रही है? ओखरी से बांधा, ये किया, ये चुराया, वो चुराया, तो ये तो कोई महिमा नहीं है, तो इंसल्ट है। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं, ओखरी से बांधा, ये किया, वे कोई बातें हैं नहीं, यह भी उनकी गलानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी तो एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है ही नहीं, हम इनको ना तो गुरु ना ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना, साकार गुरु कोई पतित पावन हो ही ना सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है ये तुम जानते हो, बाप द्वारा। इसे नहीं कि अपने आप ही प्रकट हो गया सारा ज्ञान आपके अंदर। याद रखना चाहिए कि हमें ये ज्ञान कैसे मिला, बाप द्वारा। आज जितनी भी समझ आपको मिल रही है वो किसके माध्यम से? बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना हमारे अंदर। अगर नॉलेज आ गई, आज आ गई, आप किसी से व्यवहार करने में आप सक्षम हो, तो किसके द्वारा? बाप के द्वारा ना। तो नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, ये महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को ही देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी।
कर्मातीत अवस्था को माना, घोड़े अपने हाथ में होने चाहिए ना, पता लगे दौड़ दौड़ के यहाँ पे आ गए, जंप मार के, दीवार है इसके बीच में। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में, सर्कस देखा है, सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वो ऐसे भी है, ऐसे चलता भी है तो वो भी कहते हैं अच्छा वाह क्या चला है, माना एक कला होती है। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। वो शरीर को कर सकते हैं, आप बुद्धि को करो। यह सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर मिला और 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। आज का स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। जिसके अंदर सरलता होगी, जिसके अंदर सहनशीलता का गुण होगा, वो ही सच्चा स्नेही बन सकता है, वो ही सर्व का सहयोगी बन सकता है। क्योंकि अगर आपको सबको सहयोग देना है तो सच्चा स्नेह भी होना चाहिए, और अगर स्नेह होगा तो सरलता भी होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सरल चित्त होना चाहिए। और वो दूसरी बातों को, कोई भी ऐसी बड़ी बात होगी या छोटी बात होगी, किसी को भी सहन करना जानता होगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा, उसको शांत कर देगा। तो सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति।